नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने अरिहंत का ऑल इन वन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। इससे पहले हमने जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स है ऑल इन वन के फिजिक्स, उनका ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 11 की जो इकोनॉमिक्स है उसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज नंबर है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का ऑल इन वन में। अरिहंत कॉलोनी में क्या इसको पढ़ना उचित है, क्या इसका मटेरियल सही है, क्या इसका मटेरियल आगे तक इन फ्यूचर काम आने वाला है, वो सब कुछ आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग की अगर हम बात करें, 515 रुपए इसका एमआरपी है। लगभग 300 रुपए तक ये आपको देखने को मिलती है लेस करने के बाद। अब बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको लगभग नंबर ऑफ पेजेस जो देखने को मिलते हैं, अगर प्रोजेक्ट फाइल को थोड़ा सा हटा के बात करें तो इसके अंदर आपको लगभग 550 पेजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर पेज क्वालिटी की, तो पेज क्वालिटी आपको जस्ट ओके नहीं कहेंगे, ठीक ठाक, एवरेज, अच्छी भी कह सकते हैं, पेज क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। बात करें इनसाइड द बुक क्या क्या देखने को मिलने वाला है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक का रिव्यू करना क्यों जरूरी है। एक्चुअल में अगर आपके पास कॉमर्स साइंस स्ट्रीम है या आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो आप सोचते हैं कि बोर्ड तक की तैयारी करें और फिर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो बच्चे इकोनॉमिक्स से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके बेसिक अगर क्लियर नहीं है, तो हायर क्लासेस में जाने के बाद उन्हें 11th-12th की किताबें दोबारा पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए मेरा मानना यह, आप शुरुआत से ही अच्छे से लेके चले ताकि आपको दोबारा सब ना पढ़ना पड़े। तो ऑल इन वन एक सर्वा बुक है, इसमें आपको सब कुछ कवर होने वाला है। लैंग्वेज की भी बात करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनसाइड द बुक की बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। उसका नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, मनी एंड बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आगे चले, आगे आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखने को मिलता है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड चेंजेस इन डिफरेंट सेक्टर्स 1950 to 1990, liberalization, privatization and globalization and appraisal, human capital formation in India, rural development, employment growth, informalization and other issues, environment and sustainable development, comparative development experiences of India and its neighbors। लास्ट में आपको बुक एंड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट वर्क, सीबीएसई एग्जाम पेपर 2024, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर, 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स की, क्या क्या इसके अंदर जो तरीके आजमाए गए हैं चीजों को समझाने के, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलता है। आगे चले तो यहां से आपका सिलेबस शुरू होता है। जो सिलेबस है उसको देखने के लिए आप एक बार जो आपका cbsacademic.nic.in पर जाकर ऑफिशियल सिलेबस से एक बार मैच जरूर कर ले, क्योंकि माइनर से चेंजेस होते रहते हैं। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग की आप स्टडी करें। अब यहां पर बताया गया है कितने टाइप के, जैसे अगर बात करें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जो मार्क्स हो गए 44 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 55% नंबर आपके रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मिलने वाले हैं। अप्लाइंग वाले क्वेश्चन होंगे वो लगभग 18 नंबर के होंगे, नहीं 22.5%। और एनालिसिस, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग वाले जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 18 देखने को मिलने वाले हैं, मतलब वो भी 22.5%। पूरा 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब 100% आपके हो चुके हैं कंप्लीट यहां पर। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर के पैटर्न की बात कर लेते हैं, वो किस प्रकार का है। सबसे पहले चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहां पर पहला चैप्टर यही देखने को मिलता है। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, और सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमिक क्या है, वो आपको यहां देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं जो शुरुआत में मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, मतलब पूरी बुक में जो मटेरियल प्रोवाइड किया है उसकी लैंग्वेज इजी है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट आपको देखने को मिलने वाली है।
हाई स्टैंडर्ड जो बुक्स पढ़ते हैं उससे जो नोट्स बनाते हैं उससे तो इजी ही है। जहां पर आपको डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देखने को मिलती है, 3 लाइन में इसको इटैलिक वर्ड में यूज किया, तिरछे वर्ड्स में यूज किया गया, आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये सब्जेक्ट इतना मैटर क्यों करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीजें भी यहां पर बताई गई है। आगे चले तो बीच बीच में इस प्रकार के आपको ब्लैक बॉक्सेस देखने को मिलते हैं जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए गए हैं। कोई जहां पर चीजों का पार्टीशन किया गया है उनको फ्लो चार्ट के द्वारा यहां पर समझाया गया है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है ताकि आप रिवीजन के टाइम आप खाली अगर ये फॉर्मूलाज देखना चाहते हो तो इजीली देख पाओ। आगे चले तो बीच बीच में डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाया गया है जिससे चीजों को समझना हो जाता है, इजी हो जाता है। जब पहला टॉपिक खत्म हो जाता है तब चेक पॉइंट्स का नाम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जहां से आप ये पता कर सकते हैं जितना आपने पढ़ा, आपने कितना लर्न किया, कितना आपको याद है। बस ये चेक पॉइंट आपको मतलब आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए दिए हुए हैं। फिर दूसरा टॉपिक यहां पर खत्म होता है, फिर चेक पॉइंट 2 के नाम से आपको देखने को मिलता है। जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आपको देखने को मिलता है एनसीईआरटी फोल्डर। तो पहली जो जरूरत है एनसीईआरटी बुक की वो इसने खत्म कर दी है। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लैंग्वेज में सारा जो मटेरियल है उसमें सारा एनसीईआरटी कवर हो चुका है, प्लस जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी फोल्डर के सेक्शन में कवर हो जाते हैं। आगे चले देखो जो क्यूआर कोड क्वेश्चन है वो भी दिए गए, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं, तो एनसीईआरटी भी इसमें कवर हो चुकी है। अब एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज की बात करें तो इसके अंदर पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको ऐड तो किया ही गया है, साथ के साथ इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो उनको भी ऐड कर दिया गया है, चाहे वे पीवाईक्यू में नहीं आए हो फिर भी इंपोर्टेंट है, आसान आने की संभावना है तो दिए गए हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, मैचिंग टाइप और पीवाईक्यू तो इंक्लूड किए गए हैं, सारे के सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और यहां पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में पूछा गया था, फिर सीबीएसई 2020 में भी रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। उसके बाद जब ये एग्जाम पैटर्न खत्म हो जाता है तब आपको चैप्टर असेसमेंट का पोर्शन देखने को मिलता है, मतलब पूरे चैप्टर का एक टेस्ट। आप इस टेस्ट को सामने रखिएगा और उसके आंसर देने शुरू कीजिएगा, उसके बाद उसको मैच कीजिएगा। शॉर्ट आंसर है जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हो तो नीचे आपको देखने मिल जाते हैं, यहां से मैच कीजिएगा और बाकी को आप पीछे से में मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने कितने मार्क्स गेन किए और कितनी ज्यादा आपने जो नॉलेज है गेन की इस चैप्टर से। आगे चले जो चैप्टर 2 की बात करें, जैसे नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। नेशनल इनकम, इसमें जो इन दिस चैप्टर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, जैसे नेशनल इनकम पढ़ोगे, एग्रीगेट्स रिलेटेड नेशनल इनकम पढ़ोगे, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पढ़ोगे, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ोगे, इनकम मेथड पढ़ोगे, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ोगे। इसके बाद से नेशनल इनकम है क्या, शुरुआत से चीजों को बताया गया है, रूट लेके चला गया है बिल्कुल। पॉइंट टू रिमेंबर को बॉक्स में बंद किया गया है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला को बॉक्स में बंद किया गया है। पैटर्न सेम है, एक टॉपिक के खत्म होने के बाद चेक पॉइंट आपको देखने को मिलता है। आगे चले दूसरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको अगर वो न्यूमेरिकल पोर्शन है तो न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल भी यहां पर बीच बीच में दे दिए गए हैं और चेक पॉइंट यहां पर नंबर 2 आपको देखने को मिलता है। फिर न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए, चेक पॉइंट 3 आपको दिया गया है, फिर न्यूमेरिकल्स 3 टाइप के आपको दिए गए हैं, फिर चेक पॉइंट दिया गया है, फिर एग्जाम्पल के तौर पर न्यूमेरिकल दिए गए, फिर चेक पॉइंट दिया गया है, ट्रिपल आइडेंटिटी क्या, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। और जब ये सब सिस्टम खत्म हो जाता है तो लास्ट में आपको यहां पर एनसीईआरटी फोल्डर देखने को मिलता है। एनसीईआरटी फोल्डर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसके बाद जब एनसीईआरटी फोल्डर का कार्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज देखने को मिलते हैं। एक बात और बता दें आपको, जो एनसीईआरटी फोल्डर है इसमें जो क्वेश्चन है उसके साथ ही आंसर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है आपको आंसर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, इसमें ही आंसर दे दिए गए हैं। एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज फिर से हुई। एग्जाम का पैटर्न जो है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और उसके बाद आपका असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और फिर लॉन्ग आने के बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। तो वही पैटर्न यहाँ पे चैप्टर का दिया गया है। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स का पोर्शन ऐड कर दिया गया है इस चैप्टर में एक्स्ट्रा, पहले चैप्टर की कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं थे, इसमें न्यूमेरिकल की संभावना ज्यादा है, ज्यादा टाइप के न्यूमेरिकल्स है, तो वो सब भी यहाँ पर न्यूमेरिकल का सेक्शन देके उसमें ऐड कर दिए गए हैं। आगे चले तो ये सब न्यूमेरिकल्स है, आप देख सकते हैं अच्छी मात्रा में वो भी सोल्ड न्यूमेरिकल्स। आपको ज्यादा अगर आपको समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा है आप एग्जाम्पल से देख के समझ सकते हैं और बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर 56
62 और 66 क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। इसके बाद आपको चैप्टर असेसमेंट देखने को मिलता है, पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट। तो दोनों चैप्टर का पैटर्न सेम है, बस में न्यूमेरिकल ऐड कर दिया गया है और यही पैटर्न आपको पूरी बुक में, पूरी ऑल इन वन में देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं पूरी जो ऑल इन वन है इसमें आपको सेम यही पैटर्न देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम चैप्टर के लास्ट में चले, मतलब बुक के लास्ट में चले, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हाइलाइट्स आपको देखने को मिलती है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो यहाँ पे शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोजेक्ट फाइल जो सबमिट करनी पड़ती है, पूरा का पूरा आपको प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे दी गई है, आपको बस यहाँ पे चीजें फिल करनी होती है। बाकी ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर दिया होता है, कौन कौन से कंटेंट लगाने हैं, कौन से क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जिसके अलग से ही नंबर आपको देखने को मिलते हैं जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट खत्म होती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो PYQ, जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन पेपर था 2024 का, वो यहां पर दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, आप पेपर का लेवल देख सको और बाद में इसका आंसर भी दिए गए हैं, सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। हाँ, इस पेपर की खास बात और बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि 2024 में यही पेपर आया था, ठीक है ना। ये तो सैंपल पेपर है, खैर जो सीबीएसई जारी करता है, इस साल का लेटेस्ट है ये। बात करते हैं जो PYQ है, जैसे सीबीएसई एग्जाम 2024 का पेपर है, तो हम बता दें 5 सेट आते हैं एक साल में, पूरे इंडिया में 5 सेट बनते हैं और उन 5 के सब सेट बनते हैं 3-3, तो 5 दिया 15। ब्लाइंड लोगों के लिए अलग से 3 सेट बनते हैं, 15 और 3 18, तो ऑल इंडिया में 18 पेपर बनाते हैं। मतलब मोटा मोटा बात करो अगर, तो 5 सेट बनते हैं ऑल इंडिया में, बाकी आगे पीछे क्वेश्चन कर देते हैं शुरू के 3 सेट में, क्वेश्चन बदल भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सब पार्ट बन रहे हैं, सब सेट जो बन रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सेट कैसे बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन जारी करता है सीबीएसई, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, वो सब बताने के लिए कैसे आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि लगभग उसी लेवल के क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं, वो देखना जरूरी है। PYQ, एक PYQ से काम नहीं चलेगा, ये बस एक और ऐसे ऐसे 18 अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं, कमेंट जरूर करना, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, आपको बता दूंगा कि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, किस तरीके से समझना है, कैसे सेट का पता चलता है, वो सब आपको मैं बता दूंगा। आगे चले तो उसमें जो इसी साल सीबीएसई 2025 ने जो मॉडल जारी किया है, वो क्वेश्चन पेपर यहां पर दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जो मॉडल पेपर जारी करता है सीबीएसई, उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। अब यहाँ पर कुछ सैंपल पेपर दिए गए हैं, ये ऑल इन वन के द्वारा ही जारी किया गया है, सीबीएसई द्वारा नहीं, इसमें सीबीएसई ऑलरेडी आ चुका है। तो ये था अरिहंत ऑल इन वन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 का एक रिव्यू। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर मैं इसको रेटिंग कितने दूंगा और रेटिंग क्यों दूंगा। देखो 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। अब कहने को तो मैंने कोई कमी निकाली नहीं है इसमें, लेकिन एक रेटिंग कट क्यों किया आपको बता देते हैं। चैप्टर के लास्ट में समरी का अभाव, इसके चैप्टर के लास्ट में समरी होनी चाहिए जिससे कि हम पूरे चैप्टर को फास्ट मोड में रिवाइज कर सके, लेकिन वो समरी इसके अंदर नहीं है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब आप जल्दी में पढ़ते हो, नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होता है, पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सब कुछ रिवाइज करें। आपको चाहिए एक ऐसा छोटी सी समरी पूरे चैप्टर की, अब आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, ये बात तो है। बाकी ओवरऑल अच्छी बुक है, बढ़िया बुक है। अगर खाली ये पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं तो 90+ मतलब % की बात कर रहा हूं, 80-70+ आपके इजीली आ जाएंगे, बशर्ते आपको हर चीज, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। तो ये था ऑल इन वन इकोनॉमिक्स का कक्षा 12 का रेटिंग। अब बात करते हैं इसका आगे क्या रोल है। इसका रिव्यू करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इससे जो नॉलेज आप गेन करोगे वो आपको आगे तक काम आएगी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 12th इंटर कॉलेज में, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तब भी आपको इससे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अगर अपर क्लासेस में भी आगे, क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने, बेसिक क्लियर करने के लिए आपको 11th-12th की इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। तो उस टाइम पढ़ने से अच्छा, उस टाइम वेस्ट अच्छा है। अब पढ़ा जा रहा है तो अच्छे से ही पढ़ ले, जब पढ़ना है फिर भी है, ठीक है। तो ये था अरिहंत ऑल इन वन की इकोनॉमिक्स कक्षा 12 का रिव्यू। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लेकर आते रहे। और किसी भी बुक खरीदने से पहले आप एक बार देख जरूर ले कि उसके अंदर आखिरकार है क्या, जिससे ना तो आपका मनी वेस्ट हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।